बड़ी खबर रायगढ़ जिले के धर्मजयगढ़ से आ रही है, जहां जमीन विवाद को लेकर हुआ खूनी संघर्ष के बाद हुई मौत के मामले में पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार किया और पूछताछ कर रही है। मामला धर्मजयगढ़ थाना क्षेत्र के पोलाई 8 गांव का है। आरोपी दशरथ और कार्तिक के बीच में जमीनी विवाद को लेकर के मारपीट हो रही थी। जब मृतक बलराम आकर देखा कि उसका छोटा भाई भी साथ में है, आरोपी दशरथ मारपीट कर रहा है और बीच बचाव करने पर आरोपी द्वारा बलराम के साथ लाठी डंडों से ताबड़तोड़ हमला कर दिया गया। इससे बलराम की मौत हो गई। इसके बाद आरोपी द्वारा मोटरसाइकिल के लाश को बांधकर ले जाने की कोशिश की गई, लेकिन नहीं ले जा सका। बाद में आरोपी दशरथ द्वारा अपने ट्रैक्टर में लाश को बोरे में भरकर धर्मजयगढ़ खमहार रोड में मांड नदी में फेंक दिया गया। पुलिस द्वारा आरोपी से सख्ती से पूछताछ करने पर आरोपी की निशानदेही पर लाश को खोज लिया गया है। हत्या के आरोप में पुलिस ने 2 आरोपियों दशरथ और कार्तिक को हिरासत में लिया है। थाना धर्मजयगढ़ अंतर्गत एक पोलाई 8 गांव है, वहां से एक सूचना प्राप्त हुआ था कि जमीन विवाद को लेकर आपस में चचेरे भाइयों के बीच में विवाद हुआ था। इस बात को लेकर के एक व्यक्ति की मृत्यु हो गई है। इसकी सूचना जो है मृतक के भाई के द्वारा दिया गया था। उक्त सूचना के आधार पर हमारा धर्मजयगढ़ का जो पुलिस टीम है वो पहुंची हुई थी और इस पूरे प्रकरण की छानबीन कर रही थी। इसी दौरान जो है सूचक के निशानदेही पर मृतक को खोजने का प्रयास किया गया, परंतु मृतक मिल नहीं रहा था। तमाम कोशिश के बाद जो है अंततः जो आरोपी है उसको सख्ती से पूछताछ किया गया और पूछताछ करने पर उन्होंने ये स्वीकार किया कि चचेरे भाइयों में आपस में लड़ाई हो रही थी। 2 भाई जो थे, जिसमें नाम है दशरथ और कार्तिक, इनके मध्य लड़ाई हो रहा था। इसी दौरान जो है यहाँ से कार्तिक के बीच में लड़ाइयाँ हो रही थी। इस दौरान जो है दशरथ वहाँ पर पहुंचा और देखा कि उसके छोटे भाई कार्तिक के साथ विवाद हो रहा था, लड़ाई हो रही थी। इस बात को लेकर के उन्होंने डंडे से मृतक जो बलराम है उसके ऊपर वार कर दिया। ताबड़तोड़ वार करने से बलराम की मृत्यु वहीं पर तात्कालिक हो गई थी और मृत्यु होने के पश्चात जो दशरथ है उन्होंने उसको अपने बाइक में बांधकर घसीटते हुए ले जा रहे थे। कुछ दूर तक ले जाने का प्रयास किया, परंतु नहीं ले जा पाने में असफलता मिली जो है। उसके बाद उसको अपने ट्रैक्टर ला करके ट्रैक्टर के जो पीछे जो नागर रहता है उसमें उसको बोरे से बांध करके सील करके उसके ऊपर में डाल दिया था। तत्पश्चात इसको ले जा करके 15 किलोमीटर जो दूर जो गांव है खमहार करके, वहां पर एक पुल पड़ता है, उस पुल के ऊपर रेलिंग है, वहां से उन्होंने उसको मांड नदी में फेंक दिया था। और उसके पश्चात जो है ये बहते बहते लगभग 700 मीटर के अंतराल में मिला हुआ है और पुलिस वहां पर जाकर के घटनास्थल का निरीक्षण किया उसके निशानदेही पर और शव को अपने अधीन करते हुए शव का जो है मुआयना पंचनामा और शव को विधिवत रूप से पीएम के लिए भेजा गया है। वहां पर आज रात्रि होने की वजह से पीएम नहीं हो पाई है। घटना में कितने आरोपियों को पकड़ा गया? घटना में 2 आरोपी हैं, दशरथ जो कि मुख्य आरोपी है और कार्तिक, ये दोनों ही इसके मुख्य आरोपी हैं, जिन्हें पुलिस अभी हिरासत में ले लिया है और भी पूछताछ जारी है। पूछताछ के बाद और भी तथ्य आने की संभावना है। हत्या का कारण यह है कि ये तीनों जो है आपस में चचेरे भाई हैं। इनका जमीन जो है भारतमाला योजना के तहत जो रोड बन रही है उस रोड में निकला हुआ था। उसमें जो है जो जमीन रोड में निकली थी उसका अदला बदली के मैटर को लेकर के आपस में विवाद हो रहा था और इसी विवाद की वजह से दशरथ और कार्तिक में आपस में विवाद हो रही थी और बलराम की मृत्यु इसी में हुई है। थाना धर्मजयगढ़ अंतर्गत एक पोलाई 8 गांव है, वहां से एक सूचना प्राप्त हुआ था कि जमीन विवाद को लेकर आपस में चचेरे भाइयों के बीच में विवाद हुआ था। इस बात को लेकर के एक व्यक्ति की मृत्यु हो गई है। इसकी सूचना जो है मृतक के भाई के द्वारा दिया गया था। उक्त सूचना के आधार पर हमारा धर्मजयगढ़ का जो पुलिस टीम है वो पहुंची हुई थी और इस पूरे प्रकरण की छानबीन कर रही थी। इसी दौरान जो है सूचक के निशानदेही पर मृतक को खोजने का प्रयास किया गया, परंतु मृतक मिल नहीं रहा था। तमाम कोशिश के बाद जो है अंततः जो आरोपी है उसको सख्ती से पूछताछ किया गया और पूछताछ करने पर उन्होंने ये स्वीकार किया कि चचेरे भाइयों में आपस में लड़ाई हो रही थी। 2 भाई जो थे, जिसमें नाम है दशरथ और कार्तिक, इनके मध्य लड़ाई हो रहा था। इसी दौरान जो है